हरियाणा का एक ऐसा नेता जिनकी राजनीति में धाक आज भी कायम है। चाहने वाले जिनसे भूमिपुत्र के नाम से बुलाते हैं। बदन पर कुर्ता पायजामा, ऊपर जैकेट और आंखों पर चश्मा, कुछ ऐसा ही सादा पहनावा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लेकिन राजनीतिक विचार बिल्कुल भी सादा नहीं है। एक ऐसा नेता जिसकी राजनीतिक रणनीतिक धार तेज और तर्रार है। बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। वे एक ऐसे नेता हैं जो कि बयान भी सोच समझ कर देते हैं। अनर्गल बयानबाजी से खुद को कोसों दूर ही रखते हैं। बस साथ रखते हैं तो चेहरे पर जाटो सा घना रोब। आज के इस एसएनए में हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक सफर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है एसएनए भारत आज का वो शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण हम करते हैं। स्पेशल न्यूज एनालाइज, खबरें वो जो सीधा सरोकार आपसे रखती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को हरियाणा के रोहतक जिले के सांगी गांव में हुआ। बता दें कि उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी वो रहे। कुंजपुरा में सैनिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और वकील बन गए। हुड्डा का राजनीतिक सफर। हुड्डा ने साल 1972 में राजनीति में कदम रखा था। 1972 से वर्ष 1977 तक वह रोहतक जिले के गांव किलोई में कांग्रेस कमेटी ब्लॉक के सदस्य रहे। वर्ष 1980 से 1987 तक वह हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। इसी के साथ वे रोहतक पंचायत समिति के अध्यक्ष और हरियाणा के पंचायत परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 1991, वर्ष 1996, वर्ष 1998 और वर्ष 2004 में लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य बने। वर्ष 1996 से वर्ष 2000 तक वह हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 5 मार्च 2005 को वह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 25 अक्टूबर 2009 को वह पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। भूपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक उपलब्धियां। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। जब इन्होंने कांग्रेस की चुनावी जीत का नेतृत्व करने के बाद अक्टूबर 2009 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया तो वह 1972 के बाद पहली बार हुआ कि जब हरियाणा के मतदाताओं ने एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी को सत्ता में वापस लौटा दिया हो। हुड्डा बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सदस्य भी रहे हैं। 2010 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रणनीति और कार्य योजना की सिफारिश करने के लिए हुड्डा की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन पर कार्य समूह का गठन किया था। राजनीति के अलावा सामाजिक गतिविधियों में भी रहे हैं शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के अलावा विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में विभिन्न किसान आंदोलनों के लिए भी जाने जाते रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के विवाद। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह विवाद से परे रहे हों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर जमीन घोटाले के चलते विवादों में रहे हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर बड़े बिल्डरों को कौड़ियों के भाव में बेचा था। इसी के साथ सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी सस्ते भाव में जमीन देने और महंगे भाव में खरीदने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अलावा एक बार वे मानुषी छिल्लर के मिस वर्ल्ड बनने के बाद पुरस्कार राशि को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भिड़ गए थे। दोनों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई। हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा था कि उनकी कोई बेटी नहीं है जिससे वह बेटियों की अहमियत समझ सके, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पूरा हरियाणा परिवार है, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पर हूं कि जिन्होंने 10 साल तक बेटियों को कोख में मरने दिया वह बेटियों की चिंता करने का ढकोसला क्यों कर रहे हैं। इनसे रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 36 का आंकड़ा। अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर से 36 का आंकड़ा रहा है।
कहा सुनी, बयानबाजी और सिर्फ तव्वल तक बात आई थी, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना भी खूब होती रही है। इसके अलावा चौधरी छोटू राम के नाती अपने फुफेरे भाई वीरेंद्र सिंह से भी हमेशा उनके रिश्ते खट्टे ही रहे। एक बार हुड्डा ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में कहा था कि हम भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, राजनीतिक विरोधी भी हैं। कईयों को यह बात हजम नहीं होती कि हम राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ भी करवा देती है। राजनीति में हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी। हुड्डा परिवार लगातार तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पिता और दादा की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सांपला सीट से चुनाव जीतकर 2 बार सीएम बने हैं। इसी राजनीतिक विरासत को दीपेंद्र हुड्डा अब आगे बढ़ा रहे हैं। दीपेंद्र फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। राहुल गांधी के खास दोस्तों में दीपेंद्र की गिनती होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रखते हैं शौक। जी हां, ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं तो वो शौक नहीं पालते। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हुड्डा के पास करीब 15.66 करोड़ की संपत्ति है। हथियारों के शौकीन है हुड्डा। उनके पास एक राइफल, पिस्तौल और एक रिवॉल्वर भी है। बंदूकों के अलावा कारों के भी हैं शौकीन। उनके पास करीब 20.5 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा कार है। बेटे दीपेंद्र के पास 35.5 लाख कीमत की फोर्ड एंडेवर है। नई दिल्ली और मॉडल टाउन रोहतक में करीब 1-1 करोड़ कीमत की 2 कोठियां भी हैं। उनकी पत्नी आशा हुड्डा के दिल्ली और गुरुग्राम में मकान भी हैं। साल 2014-2019 में खट्टर से मिली हार। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को विधानसभा में केवल 15 सीटें मिली। भाजपा ने 47 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और राज्य में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद 2019 के चुनाव में भाजपा के 75 पार के नारे से भयभीत होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर नहीं लगाया, जिसका जिक्र उन्होंने चुनाव की हार के बाद भी किया। उस वक्त 30 सीटें लेकर हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने। उसके बाद से कहीं ना कहीं हुड्डा लगातार कांग्रेस में अपना दबदबा बरकरार रखे हुए हैं और लगातार हाईकमान के लिए भी चुनौती पेश कर रहे हैं। जब हुआ हुड्डा पर केस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एजेएल को सस्ते में प्लाट आवंटित करवाने का आरोप है। जिस प्लाट की कीमत 64.93 करोड़ रुपए थी, उसे एजेएल को 69,39,000 रुपए में आवंटित कर दिया गया था। 2018 में ईडी ने इसे कुर्क कर लिया। इस मामले में हरियाणा सरकार ने विजिलेंस इंक्वायरी की थी, जिसमें पाया गया था कि नियमों को दरकिनार करके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने जमीन अलॉट की थी। उसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है। इन धाराओं में पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश के लिए, 420 धोखाधड़ी के लिए, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(d) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब कैसा है उनका रुतबा? हरियाणा में हुड्डा मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब हुड्डा हो गया है। चाहे बात की जाए नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की नियुक्ति की या फिर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित करने की, सब हुड्डा की शय पर तय हुआ है। अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सत्ता के शीर्ष पर बैठाने के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते हैं। बात की जाए G20 नेताओं की, उसमें भी शामिल रहकर वे अपनी धमक को दिखा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के बढ़ाने के आरोप लगते रहते हैं। किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला की राह में अड़ंगे डालने के आरोप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगते हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। अभय चौटाला अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा की बी टीम बताते हैं और कहते हैं कि ईडी सीबीआई से डरकर भाजपा के लिए वह काम कर रहे हैं। ये थी आज के एसएनए की रिपोर्ट। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमें जरूर बताइएगा। और हुड्डा के जीवन से जुड़े कौन से ऐसे पहलू हैं जो आप नहीं जानते थे, वो भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी
जानते हैं हम, एहसास है, देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।